आपकी बहू लेने जा रहा हूँ, अब तो जाने दीजिए ना। फिर मजाक कर रहा है ना, इसी वजह से कितने साल गुजर गए। हाँ बेटा। पापा फोन बज रहा है, उठाओ ना। लगता है तुझे कोई जरूरी काम है। तू जा बेटा। बाय पापा। जा भाग जा, मैं सब समझती हूँ। देव अब बच्चा नहीं रहा, मैंने आपको कितनी बार समझाया, लेकिन आप समझते ही नहीं। अगर वो अभी अपने करियर पे ध्यान नहीं देगा तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा, बताइए। गीता, हमारा फर्ज सिर्फ इतना है कि हम उसे सिखाएं कि चलना कैसे। फिर अगर बड़े होकर कोई दौड़ना भी चाहे तो हम उसे रोक नहीं सकते। निशा कहाँ है तू? मैं रोड पर हूँ, उसका पीछा कर रही हूँ। वो ठीक है, लेकिन मेन रोड पर किस तरफ? माउंट रोड की तरफ जा रही है। ठीक है, मैं 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच रहा हूँ। जल्दी जल्दी। अब कहाँ है तू? मैं माउंट रोड के सिग्नल पर पहुँच गई हूँ। मैं भी वही हूँ। अरे कहाँ है, दिख नहीं रहा। स्पेंसर के पास हूँ। अरे मैं भी तो वहीं खड़ी हूँ। कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रही। मेरा सिग्नल ग्रीन हो गया, मैं आगे जाती हूँ। आंखें या बटन। क्या हुआ? अबे एक बाइक वाला रास्ते में आ गया यार। वो किस गाड़ी में है? अरे वो ब्लू कलर की मर्सिडीज में है। देव हेलो, अरे कुछ बोल ना। दिखाई नहीं देता? कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। सॉरी। ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया? पागल। क्यों जेंटलमैन, लव प्रॉब्लम? इस उम्र में ये सब चलता है। लगे रहो। इसी तरह सिग्नल तोड़ते तोड़ते आज मैं ट्रैफिक हवलदार बन गया। समझ गया। ये उसकी माँ है और ये इन्हीं का कुत्ता है, टॉमी। आई सी, टॉमी इनका रिश्तेदार है। पद्मावती, मतलब ये फेक प्रोफाइल नहीं है। पक्का वो जियो सिम इस्तेमाल करती होगी, क्योंकि 24 घंटे ऑनलाइन रहती है और जहाँ भी जाती है पोस्ट करती रहती है। अगर माँ मिल गई तो बेटी भी अपने आप मिल जाएगी। देव, लड़की को प्रपोज करना और रसगुल्ला बनाना दोनों एक ही बात है। जैसे रसगुल्ला बनाने के लिए दूध को फाड़ना पड़ता है, वैसे ही एक लड़की को पटाने के लिए उसका सैंडल खाना पड़ता है। वैसे एक बात बताऊं, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, समझा? पहले से पनौती मत लगा। ये कुत्ते वाली मेघना की मॉम है। ठीक से खड़े रहे। हाय आंटी। मेघना। मेघना, अरे तुम दोनों ऐसे डर क्यों रहे हो? चलो ना अंदर। हो गए। क्या कर रहा है तू? अरे पीछे मुड़ और स्माइल कर और बोल कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। तू मेरा दोस्त है ना, तो फिर इतना डरता क्यों है? कहीं उसने सुन लिया तो? एनी प्रॉब्लम? लो प्रॉब्लम आंटी। तो डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत से काम लो।
देखा तूने आंटी ने क्या बोला? आंटी की तरफ से होके अब तो भिड़ जाओ। हाँ? हे भगवान, हिम्मत दे। What the hell do you think of yourself? दिमाग खराब है? कुछ तो सेंस यूज क्या करो। मुझे सब कुछ जल्दी चाहिए। I want results, no excuse. चलो excuse me. बाल बाल बचे वरना आज तो सैंडल खाना ही पड़ता। अरे तू डर क्या रहा है? बाहर आना। ओए, डर नहीं रहा हूँ। सावधानी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। उसे लोकल ट्रेन समझ के रखा है क्या तूने? जानता है उसके लिए इस कंपाउंडर में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। बात में तो उसके दम है। हाँ। अच्छा तो ये सही कह रहा है ना? हाँ। तो तू जाकर बात कर। नहीं, जा बात कर। अरे वो लड़की नहीं, गैंगस्टर है यार, फूट डालेगी मुझे। अरे बेस्ट ऑफ लक। जाना, जाके बात कर। तोड़ दूंगी। अयो। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे हर चीज टाइम पे चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। यस। ये लेडीज वॉशरूम किधर है? आई थिंक दिस वन। हाँ थैंक यू। सारा गुड़ गोबर कर दिया। डॉन जैसी है यार। पागल। बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते हैं। कम से कम उसने बाथरूम के बारे में तो पूछा। तेरी तो आवाज ही गले में अटक गई थी। देख क्या रहा है? ध्यान से सुन। लड़की तेरे पीछे, उसे रिजेक्ट कर देने में बहादुरी नहीं है। बहादुरी इसमें है जिसे तुम चाहो उसे इम्प्रेस करके दिखाओ। क्या करना है? उससे बात ही करनी है ना? अरे इतनी देर से मैं क्या फारसी में बात कर रहा था? वो देख जा रही है, उससे बात करके दिखा। एग्जैक्टली मैं तब से वही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो गाइस व्हाट डू यू थिंक? गाइस गुब्बारे तो उड़कर फुर हो गए। देखते हैं आइडिया हिट हुआ या फ्लॉप। भाई प्लान के हिसाब से चलना। हाय। हाय, कौन हो तुम? देव। क्या चाहिए तुम्हें? एक छोटी सी रिक्वेस्ट। क्या? अभी कुछ दिन पहले अपने फेसबुक आईडी से मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अभी तक एक्सेप्ट नहीं की तुमने। एक्सेप्ट कर लो प्लीज। जानते हो मुझे? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? अभी तो नहीं, पर जान जाओगी। दोस्त बनने से पहले सभी अजनबी तो होते हैं। मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। एनीवे, तुम्हारी किस्मत आजमाते हैं। मैं 2 मिनट में यहाँ से चली जाऊंगी। रिक्वेस्ट ढूंढकर एक्सेप्ट कर लो। 4000 फ्रेंड रिक्वेस्ट और सभी बंदे कल्लू भी है। गद्दार साला, तुझसे तो मैं बहुत में निपटूंगा। टाइम अप। अरे बाप रे, चलता फिरता इलेक्ट्रिक शॉक है यार। सुनो, अगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो तुम मुझे रिक्वेस्ट भेज दो, मैं अभी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मेघना। देव, मेघना की मम्मी ने अपडेट किया है कि कल वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। चल वहाँ चलते हैं। अच्छा एक बात बता, क्या खास है उसमें जो तेरी सुई अटक गई? उसकी आंखें, उसकी आंखों में गुरूर दिखता है, पर बहुत कुछ छुपा है उनमें। समझा नहीं पाऊंगा, और वो ही मुझे उसकी तरफ खींचती है। गुड, कम से कम तुझे तेरी पसंद की लड़की तो मिली। अब बस तेरी गाड़ी को धक्का मारना है। ये ले, पेट्रोल पी ले। इसने सही बोला। भले ही तुझे सही ना लगे, लेकिन मेरी खातिर एक बार और कोशिश कर लेना। तो कोशिश कर रहा हूँ ना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। भाषा, दूर बैठे किसी से बात करने से लेकर सरकार चलाने तक, ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। पर हम में से कितने लोग दूसरी भाषाएं आसानी से सीखकर बोल पाते हैं?
ये सब सवाल मेरे दिमाग में आए और हमने इसका हल ढूंढा। हाँ, तो पूरी दुनिया में चाहे कोई कहीं भी हो, इस डिवाइस की मदद से वो दुनिया के हर इंसान से बात कर सकता है और किसी भी दूसरी भाषा को आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके भी सुन सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। अगर कोई सवाल है तो पूछिए। क्या आप बता सकती हैं कि ये प्रोडक्ट इंडिया में कितना सक्सेसफुल रहेगा? पूरी दुनिया में हमारा इकलौता ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 150 से भी ज्यादा भाषाएं। अगर 1% लोग भी इस्तेमाल करें तो कामयाब है। इससे पूछना FM चलता है क्या? और कोई सवाल? हाय, मैंने इंटरनेट पर आपके बारे में जानने की कोशिश की, पर आपके काम के अलावा कोई जानकारी नहीं मिली। अगर आप अपने बारे में कुछ बताएं, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, मतलब कि प्रेरणा लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मतलब कि बिजनेस के सिलसिले में। सवाल पर आइए। 23 साल की उम्र में आपने इतना कुछ अचीव किया, ये कैसे? इस सवाल का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। पर मैम, जो यंगस्टर्स अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आपके बारे में जानकर उन्हें प्रेरणा मिलेगी। तो प्लीज बताइए ना अपने बारे में। यस मैडम, प्लीज। ओके, मैं 5 साल की थी जब मैं और मेरी माँ एक ऐसे इंसान के साथ जापान घूमने गए जो पिता कहलाने लायक नहीं था। हमें लगा था ये ट्रिप हमें खुशियाँ देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आदमी मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चला गया। हमारे पास पासपोर्ट्स नहीं थे, पैसे नहीं थे और न ही हमें भाषा आती थी। और तो और वहाँ की पुलिस ने हमें रेफ्यूजी कैंप में बंद कर दिया। मेरी माँ पद्मावती इस हादसे की वजह से टूट गई, पर मेरा हौसला बनाए रखने के लिए उनके चेहरे पर मुस्कान रहती। मेरी माँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं अपनी माँ की मदद करना चाहती थी, पर वहाँ काम करने के लिए बहुत छोटी थी और ना ही मुझ में हिम्मत थी। जब मैं सोच रही थी कि कैसे मदद करूँ, तब मुझे जवाब मिला, भाषा। वहाँ के लोगों से बातचीत करने में काफी दिक्कत होती थी। मैंने वहाँ ट्रांसलेटर का काम शुरू किया। भले ज्यादा पैसे नहीं मिले, पर रोजी रोटी का जरिया मिल गया था और ऐसे शुरुआत हुई उस जिंदगी की जो आज मेरे पास है। इससे पहले कि जूते पड़े, यहाँ से निकल ले। हाँ, सही कह रही है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। इसको तो पूरी मर्द जात से ही नफरत है। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरी कुलीग आपको जवाब दे देगी। दीप्ति? यस मैम।